हनी भाई के साहबजादे शारिक साहब एक हादसे के शिकार हुए रोज़े की हालत में। उन्हीं के चहलुम में आप और हम सब शिरकत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत फरमाए और जवारे रहमत में जगह इनायत अता फरमाए। बस जितनी देर आप सुनेंगे सुनाना है, बाकी टाइम तो हो ही गया बहुत। हाँ, मगर मुझे यकीन है कि आप कल तक भी छोड़ के नहीं जाएंगे और नमाज भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाहुल करीम। हाँ, तो बोली दे सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। कहीं भी चले जाओ मौत तुम्हें आकर पकड़ लेगी। कितने ही मजबूत किलों में दाखिल हो जाओ, पहाड़ों की बुलंदी पे, जमीन की पस्ती में, कहीं भी चले जाओ, ऐनमा कहीं भी। कुरान कहता है ऐनमा कहीं भी चले जाओ मगर मौत जरूर आकर रहेगी। कुरान की एक आयत कहती है, फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत आती है न एक लम्हा पहले आ सकती है न एक लम्हा बाद में आ सकती है। तकदीर तीन तरह की होती है। एक तकदीर वो होती है कि किसी भी मोमिन की दुआ से बदल जाती है। एक तकदीर वो होती है कि अल्लाह के वली बदल देते हैं। एक तकदीर वो होती है जो कभी नहीं बदलती। हाँ, मसलन आप घर से निकलने वाले थे, आपने अपनी माँ से अपने सर पे हाथ रखवाया, आपका एक्सीडेंट होने वाला था, अल्लाह पाक ने माँ की दुआ से आपकी तकदीर बदल दी, वो रास्ते से परेशानी हट गई। ये तकदीर बदल जाती है किसी भी मोमिन की दुआ से। हाँ, तो किसी भी मुसलमान की दुआ से, माँ की दुआ से, बाप की दुआ से तकदीर बदल गई। आपका हादसा होने वाला था लेकिन माँ की दुआ ने आपको बचा लिया। एक तकदीर वो है कि अल्लाह वाले बदल देते हैं। बुजुर्गों के बारे में आपने सुना होगा, कोई गया कि भाई मुझे औलाद चाहिए, बेटा चाहिए, देखा कि बेटा तो तेरी किस्मत में है नहीं, तो किसी ने मशवरा दिया ये क्यों नहीं कह देता, अगर होता तो तुम्हारे पास क्यों आता, मिल ही जाता। जब तुम्हारे पास आया हूं तो ऐसे ही दौड़ी जाऊंगा। अल्लाह वाले ने दुआ की तो अल्लाह पाक ने अल्लाह वाले की दुआ से उसकी तकदीर में बेटा लिख दिया, औलाद लिख दी। तो अल्लाह वाले तकदीर बदल देते। एक तकदीर ऐसी होती है जो किसी हाल में नहीं बदलती, जैसे कि मौत है। कहते हैं ना कि उम्र में बरकतें हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 50 साल जीना था, किसी ने दुआ करी तो 55 हो गई, किसी और ने करी तो फिर 57, फिर 60 बढ़ती रही। नहीं, बरकत होने का मतलब ये नहीं होता है। मौत जब आनी है तो आनी है, और जिस वक्त मुकर्रर कर दी गई उसी वक्त आनी है। बरकत का मतलब ये होता है कि आपकी जिंदगी में खुशहाली और दीने मतीन के रास्ते पर आपकी जिंदगी गुजर जाए तो फिर उस जिंदगी में बरकतें लगती हैं। और गुनाहों में जो जिंदगी गुजरती है ना, वो जाने पर बाल बन जाती है। गुनाहों से जो जिंदगी बच जाए वो समझ लो वो जिंदगी बरकत वाली जिंदगी है। हाँ, तो अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। कहीं भी चले जाओ मौत आकर रहेगी। इस दुनिया में अगर किसी को मौत नहीं आनी होती तो आपके और मेरे नबी को नहीं आती, मगर आपके और मेरे नबी को भी मौत आई ना, चाहे एक ही आन के लिए आई तो सही मौत आई ना। जब आपके और मेरे नबी ने इस दुनिया को अलविदा कहा, दागे मुफारकत दिया, तो फिर बताइए मैं या आप कोई बच सकता है? नहीं बच सकता ना, सबको जाना है। बहुत बड़ा हादसा के बच्चे का इंतकाल हुआ, एक हादसे का शिकार हुआ, बहुत बड़ा, मगर इस्लाम ने हमने जीने का तरीका बताया है। इस्लाम ने सारी कंडीशन हमारे सामने रखी, कैसे हमने जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि आप अपना गिरेबान फाड़ो, मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि बालों को नोचो, मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि आओ बुका करो, मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि नोहाबाजी करो, मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि आप अल्लाह अकबर कबीरा शरीयत के खिलाफ जो जुमले हों उनको बोलो। नहीं, आपके और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखिए। मेरा और आपका गम कितना भी बड़ा हो सकता है मगर नबी के गम से बढ़कर नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा हो तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जहां तक मैं आपको पहुंचाना चाह रहा हूं, एक बड़ा हादसा है भाई, माँ बाप का तो दिल फटता है, जाहिर है जब कोई अपना जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, और हर एक के घर में ऐसा होता है। जाना है मुझे भी, आपको सबको जाना है, मगर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं जितनी परेशानियां, जितनी तकलीफ आपके और मेरे नबी ने उठाई है किसी ने नहीं उठाई।
मेरा गम कितना ही बड़ा हो, आपका गम कितना ही बड़ा हो, कितना ही गमों का पहाड़ हो, कितनी मुसीबतें हो, मगर मेरे नबी के गम से बढ़कर नहीं हो सकती। मदीने वाले मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लाए, दुर्रे यतीम पैदा हुए, बाप को देखा ही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो बाप का इंतकाल पहले ही हो चुका था, बाप को नहीं देखा। दुर्रे यतीम तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर कबीरा, यतीम बनकर तशरीफ लाए। क्यों? सीने पे हाथ रख के सोचिए, बताइए, अगर मेरा रब चाहता तो क्या अल्लाह अपने हबीब के वालिद को जिंदा नहीं रख सकता था? रख सकता था, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको और हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो यतीम होकर तशरीफ ला रहे हैं। क्यों? ए हबीब, मैं तुझे दुर्रे यतीम बनाकर भेजूंगा, इसलिए जब किसी के सर से उसके बाप का साया उठ जाए, जब किसी के सर से शफकत फेरने वाले बाप का साया उठ जाए तो आहो पुकार ना करे, रब की बारगाह में शिकवा शिकायत ना करे, गिरेबान न फाड़े, बालों को न नोचे। हबीब, तेरी जिंदगी को देख ले, जो कायनात का मालिक है वो यतीम होकर आ रहा है, और किसी के बाप का साया अगर सर से उठ जाए, वो तेरी जिंदगी को देख ले, उसकी जिंदगी से गम दूर हो जाए। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो यतीम बनकर तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर कबीरा। कैसे जिंदगी गुजारी? अभी 6 साल के हुए थे, आपकी वालदा आपको आपकी नानी के घर ले गई, ननिहाल घुमाने के लिए ले गई। वापसी में तशरीफ ला रही थी, रास्ते में आपकी वालदा की तबीयत खराब हुई और रास्ते ही में इंतकाल हो गया। अब आप जरा गौर करें, तवज्जो करें, आप सोचें समझें। मैं तकरीर जोहर नहीं लुटा रहा हूँ, सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि सब्र का दर्जा क्या होता है और सब्र कहते किसे हैं। हादसा आपका बहुत बड़ा है, ये मैं भी तस्लीम करता हूँ, लेकिन हादसों से लड़ना ये हमारे नबी ने हमें सिखाया है। हादसों में कैसे रहना है, जब कोई परेशानी लाहिक हो जाए, कहीं हमारा अजीज चला जाए, दिल फटता है, मैं तस्लीम करता हूँ, आंखें नम होती है, मुझे कबूल है, मगर उन हालात से कैसे गुजरना है, कैसे जाना है, ये आपके और मेरे नबी ने हमें पूरी जिंदगी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके और मेरे सामने है। 6 साल की उम्र शरीफ है, अल्लाह अल्लाह पहाड़ी रास्ता है। आपकी वालदा आपको दागे मुफारकत दे गई, माँ आपको छोड़ के चली गई। कितने साल की उम्र? 6 साल की। अब मुझे बताइए 6 साल के बच्चे की हालत क्या होती है? अल्लाह अल्लाह। खानदान वाले मौजूद नहीं, चाचा मौजूद नहीं, दादा मौजूद नहीं, रिश्तेदार मौजूद नहीं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की उम्र शरीफ, रास्ते में है पहाड़ी रास्ता, सिर्फ एक साथ में हबशन कनीज जिनका नाम उम्मे ऐमन है, कोई तीसरा नहीं। अब बताइए मुझे, कब्र खोदने वाला नहीं, तजहीज़ो तकवीन करने वाला नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने आपके और मेरे नबी ने अपने नन्हे नन्हे पाकीज़ा हाथों से अपनी माँ की कब्र को कैसे खोदा होगा? बताइए। मेरे घर में हादसा, आपके घर में हादसा हो जाए, भाई मौजूद, खानदानी मौजूद, रिश्तेदार मौजूद, बरादरी मौजूद, पूरा इलाका मौजूद, सब मौजूद, मगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा छोड़ के जा रही है। सिर्फ 6 साल की उम्र शरीफ है। अल्लाह अल्लाह, पहाड़ी रास्ता है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपने पाकीज़ा नन्हे नन्हे हाथों से कैसे अपनी माँ को अल्लाह अल्लाह माँ की कब्र को खोदा होगा और अपनी माँ की तजहीज़ और तकफीन की होगी। अल्लाह अल्लाह, क्या रब चाहता तो पूरी जिंदगी, अल्लाह अकबर कबीरा, क्या अल्लाह के रसूल की वालदा जिंदा नहीं रह सकती थी जब तक मुस्तफ़ा जिंदा थे? अल्लाह पाक ने 6 साल ही की उम्र शरीफ में अल्लाह अल्लाह ये फैसला फरमाया कि माँ ने भी दागे मुफारकत दे दिया, दम तोड़ गई मोहब्बतें, अल्लाह अल्लाह वो शफकतें भी दम तोड़ गई, ना बाप का साया है, अम्मा भी छोड़ के चली गई, अल्लाह अल्लाह। मगर मदीने वाले मुस्तफ़ा की जिंदगी की हिस्ट्री को खंगालिए, आप तारीख पढ़िए, तारीख का कोई भी जुमला, तारीख का कोई भी वर्क ये नहीं बताएगा कि अल्लाह के रसूल ने अपने गिरेबान को फाड़ा हो, अल्लाह के रसूल ने अपने बालों को नोचा हो, अल्लाह के रसूल ने अपने गालों को नोचा हो, अल्लाह के रसूल ने अल्लाह और रसूल से शिकवा किया। नहीं, ए अल्लाह तेरी मर्जी, अगर बगैर बाप के रखेगा तब भी रहूंगा, बगैर माँ के रखेगा तब भी रखूंगा। ए अल्लाह, देना तेरा काम है, लेना तेरा काम है, जीना है तो अल्लाह की रजा के लिए, मरना है तब भी अल्लाह की रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत, महफिल ईसाल सवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अल्लाह अल्लाह। 6 सुभान साल अल्लाह, की वाह मुशर्रीफ। वाह, सुभान अल्लाह। उम्मे ऐमन हबशन कनीज थी, रंगत की काली थी। जब आपकी माँ छोड़ के चली गई ना, बहुत मोहब्बत वाला जुमला मैं आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ सिर्फ थोड़ी देर आपको पढ़ा दूँ, मुझे भी कहीं बाहर निकलना है, लखनऊ जाना है, बस थोड़ी देर पढ़ लीजिए आप और बस समझ लें और कोशिश कर लें कि सब्र किसे कहते हैं। आपके और मेरे नबी ने पूरी जिंदगी जीने का तरीका हमारे सामने रख दिया। अल्लाह अल्लाह। आपकी वालिदा जब चली गई ना, 6 साल की उम्र शरीफ में, फिर मुस्तफ़ा को जो गोद में उठाया ना, एक हबशन कनीज काली रंगत वाली ने उठाया। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। और उस दौर में काले रंग वालों को कमतर समझा जाता था। बाप है नहीं, माँ है नहीं, माँ के बाद सबसे पहले शफकत की लोरियां देने वाली अगर कोई थी तो उम्मे ऐमन हबशन काली रंगत की कनीज की अपनी गोद में उठाया। मदीने वाले मुस्तफा ने उम्मे ऐमन को पसंद करके सारी दुनिया में ऐलान कर दिया, अब मज़हब इस्लाम आ गया है, अब कुरान आने वाला है, अब अल्लाह का रसूल तशरीफ ले आया है। अब काले और गोरे रंग में फर्क नहीं किया जाएगा, अब गुलाम में और बादशाह में फर्क नहीं किया जाएगा, अब अरबी और अजमी में फर्क नहीं किया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमा दिया, बता दिया दुनिया वालों को, ए लोगों, तुम रंगत पे फैसले करते हो, तुम खित्ते पे फैसले करते हो, तुम अरबी अजमी होने पे फजीलत देते हो, मगर सुनो सुनो, सारे फर्कों को खत्म करने वाला अल्लाह का नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गया है। अब फैसला रंगत पे नहीं होगा, अल्लाह की बारगाह में वो कबूल होगा जिसके दिल में इश्क रसूल ज्यादा होगा। अगर मक्का का रहने वाला, नबी का गुद्दार, नबी का दुश्मन अबू जहल अबुल हिकम कहलाने वाला हो, अगर आ जाए अपनी जूतियों की नोक पर रखकर उड़ाकर फेंक देते हैं। और नबी से मोहब्बत करने वाला अगर हफ्सा का गुलाम काली रंगत का बिलाल हो, अपनी आंखों का तारा बना लेते। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, नाराए तकबीर, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आए, जमाने में इनकलाब आने वाला है, अब सारे फर्क खत्म होंगे। आपके दादा ने किफालत में लिया, 8 साल की उम्र शरीफ में दादा भी चले गए। कितने गम, 8 साल की उम्र शरीफ में न बाप न माँ और शफकतें देने वाले दादा का भी साया उठ गया सर से। फिर कफालत में लिया जनाबे अबू तालिब ने, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। एक बात है, लोग कहते हैं, एक इश्किया जुमला, एक इश्की बात मुझे याद आ रही है, अगर इजाजत हो तो कहूँ। लोग कहते हैं हमारे नबी को जनाबे अबू तालिब ने पाला। मैं कहता हूं नहीं, ये गलत है। आपके और हमारे नबी किसी के मोहताज नहीं। जनाबे अबू तालिब ने घर में कायदा कानून बना रखा था कि जब तक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला दस्तरखान पे नहीं बैठेंगे किसी को खाना नहीं दिया जाएगा। ये कायदा कानून बनाया घर में, अपनी अहलिया से कह दिया बच्चे कितने भी रोएं, कितने भी खाना मांगे, खाना नहीं देना जब तक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ना आ जाए। अल्लाह अल्लाह। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने में ताखिर हो गई, बच्चे बिलबिलाने लगे, भूख लगने लगी, रोने लगे, अम्मा खाना दे दो। कहा तुम्हारे बाबा ने कायदा कानून बनाया है, वो कानून, वो बिल ये पास किया कि जब तक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला दस्तरखान पे नहीं बैठेंगे खाना नहीं दिया जाएगा। बच्चे कहने लगे अम्मा क्या भतीजा बच्चों से भी ज्यादा प्यारा हो गया? कहा जाओ अपने बाप से पूछो, अपने बाबा से पूछो। बच्चे गए जनाबे अबू तालिब के पास खाना, कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं आए। कहे बाबा हम तुम्हारी औलाद हैं, वो तुम्हारे भतीजे हैं, क्या औलाद की मोहब्बत पर भतीजे की मोहब्बत गालिब आ गई? जनाब अबू तालिब ने कहा मोहब्बत की बात बाद में है, इसमें एक वजह है, एक हिकमत है। भतीजे की मोहब्बत अलग, लेकिन मैंने जो कायदा कानून बनाया ये मोहब्बत में नहीं, वजह कुछ और है। मोहब्बत तो अलग हटा दीजिए, क्या कहा तुमने देखा है? अपनी बीवी से कहा तुमने देखा ना हमारे बच्चे कई हैं,
और जब तक तुमने देखा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हमारे घर में तशरीफ नहीं लाए थे, खाना कितना भी रख दिया जाए दस्तरखान पे खाना खत्म हो जाता था, सारे भूखे उठते थे। बोल दो अगर समझ में आ रहा हो। अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो बोलिए जरा सुभान अल्लाह। क्या तुमने देखा नहीं है कोई से ऐसा वक्त नहीं होता था कि सबके पेट भर जाए, सब शिकम शेर हो जाएं, सब भूखे रहते थे। लेकिन जिस दिन से मोहम्मद आए हैं, जिस दिन से मेरा भतीजा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला घर में आया है, मैंने देखा है, मैंने तलाशा है, मैंने खोज की है, मैंने तहकीक की है। मेरी रिसर्च है, क्या मेरी तहकीक ये है कि जिस दस्तरखान पे मोहम्मद बैठ जाए, बोल दो जरा सुभान अल्लाह, जिस दस्तरखान पे मोहम्मद बैठ जाए, खाना कितना भी हो और खाने वाले कितने भी हो, अरे 10 नहीं सारी दुनिया के लाके रख दो, जिस दस्तरखान पे मोहम्मद बैठे हो सबके पेट भर जाते हैं, खाना खत्म नहीं होता। ए मेरी बीबी है, मेरे बच्चों कान खोल के सुन लो, ये कायदा कानून बनाने की वजह तस्मिया ये है, मोहम्मद नहीं आएंगे तो पेट नहीं भरेगा, मोहम्मद होते हैं तो तब पेट भरता है। बरेली का इमाम कहता है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, सैयद मुफ्ती अफरोज मियां साहिब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह। बहुत तो पता लगा जनाब अबू तालिब ने मुस्तफा को नहीं, मुस्तफा ने जनाब अबू तालिब के पूरे घर को पाला, पूरे घर को पाला। इसलिए जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सब मुस्तफा का है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ लाए, 8 साल की जिंदगी में क्या क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गमों को देखा और बर्दाश्त किया। फिर नबूवत के ऐलान नबूवत के बाद क्या हुआ, वो भी पूरी जिंदगी मुस्तफा की आपके सामने है। पत्थर बरसाए गए, सब वो शितम किया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन मजनू कहा गया, पागल कहा गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात में सबसे ज्यादा अक्लमंद, उस नबी को मजनू कहा गया। अल्लाह अल्लाह बर्दाश्त किया, सब्र किया। क्यों? इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। मेरा गम आपका गम कितना भी बड़ा हो, मदीने वाले मुस्तफा से बढ़कर नहीं हो सकता और उनकी औलाद से बढ़कर भी नहीं हो सकता। जब तुम्हारे घर में कोई हादसा पेश आ जाए, कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी आए, आहो बुका मत करो, शरीयत की हुदूदों को पार मत करो, लोहाबाजी मत करो, पलथियां मत मारो, बालों को मत नोचो, खास करके खवातीन लोहाबाजी मत करो, एक दूसरे के साथ सुर मत मिलाओ। इस्लाम ने जो हुदूद, जो पाबंदियां रखी, उसके दरमियान में रहना है। जब जब तुम्हारे घरों में कोई गम आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो करबला की हिस्ट्री पढ़ लो, मेरे मुस्तफा के नवासों की हिस्ट्री पढ़ लो। मेरे मुस्तफा के एक नवासे को कई कई बार जहर दिया गया, बर्दाश्त किया अल्लाह की रजा के लिए और दुनिया में अमन व अमान कायम करने के लिए, ताकि माहौल खराब ना हो, ताकि माहौल में दिक्कत ना हो। अल्लाह अल्लाह, तुमने सुना नहीं आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब करबला के मैदान में गए थे ना, अल्लाह अल्लाह, हालत ये थी कि जिस वक्त आप करबला के मैदान में गए थे ना, सारे जानिसार अल्लाह अल्लाह कुर्बान हो रहे थे। आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े बेटे, जिनको अली अकबर कहा जाता, जो हम शबीह मुस्तफ़ा हैं, जो हम शबीह पैगम्बर हैं, जो मदीने वाले मुस्तफ़ा की तस्वीरें कामिल हैं, वो बड़े बेटे अली अकबर अल्लाह अल्लाह जब मैदान कारजार में गए ना, वहाँ पर अल्लाह अकबर कबीरा, वहाँ पर शुजाअत और दिलेवरी के साथ में जब अल्लाह अल्लाह दुश्मनों का सामना किया, न जाने कितनों को वासिले जहन्नम किया, मगर अल्लाह का वादा पूरा होने वाला था। अल्लाह अकबर कबीरा। और आका इमाम अली मकाम के बड़े साहबजादे इमाम अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी शहीद हुए। आवाज आई, या बता या बता या बता, ए मेरे बाप मुझे थामिए, ए मेरे बाप मुझे थामिए, ए मेरे बाप मुझे पकड़िए। अल्लाह अल्लाह, जब करबला का हुसैन अपने बड़े बेटे अली अकबर के लाशे पे पहुंचा ना, तो हिस्ट्री तारीख गवाह है। अल्लाह अल्लाह, दुनिया में ऐसी किसी की कोई हिस्ट्री नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा के
चांद ने देखा तो चांद रोने लगा, सूरज ने देखा तो सूरज रोने लगा, कायनात का जर्रा जर्रा रो रहा था, फरिश्ते रो रहे थे, जन्नती हूरें रो रही थी। अल्लाह अकबर कबीरा। जब अपने बड़े बेटे के पास इमाम अली अकबर के पास इमाम अली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे ना, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह आपके जिस्म को जानवरों को आपके जिस्म पर जानवरों को दौड़ाया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह आपके जिस्म पर बेतहाशा अल्लाह अकबर निशानात हैं। अल्लाह अल्लाह अपने बड़े बेटे को कांधे पे उठाया और खैमे की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। किसी ने पूछा ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? किसी ने बताया ये मदीने वाले मुस्तफ़ा का नवासा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु। कहा इनके कांधे पे किसका लाशा है? अल्लाह अल्लाह। तो किसी ने बताया, मुअर्रिख लिखता है, उसने कहा इनके कांधे पे इनके बड़े बेटे इमाम अली अकबर का लाशा है। अल्लाह अल्लाह। अब आप सोचिए, अल्लाह अकबर कबीरा। मुअर्रिख आगे क्या लिखता है? मुअर्रिख ये कहता है, कसम खुदा की मैंने इन आंखों से देखा है, इमाम अली अकबर के पैरों में थोड़ी सी भी लड़खड़ाहट नहीं थी, थोड़ा सा भी लर्जा नहीं था, जिस्म कांप नहीं रहा था। एक शेर अपने बड़े बेटे की लाशें उठाकर ला रहा था। अल्लाह अल्लाह। अगर तुम्हारे घर में कोई जवान बेटा चला जाए, माँ की हालत खराब, बाप के मुंह में पानी डाला जाए, बहनें अलग तड़प रही हैं, भाई अलग तड़प रहे हैं, बाज़ों का तो ये होता है कि घर वालों को अस्पताल लाया जाता है, डॉक्टरों को बुलाया जाता। मैं तुमसे पूछता हूँ, मेरा बेटा कितना भी प्यारा हो, आपकी औलाद कितनी भी प्यारी हो, गम होता है, मैं गम का इनकार नहीं कर रहा हूँ, परेशानी होती है, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा हूँ, आंखें नम होती है, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन याद रखो मुसलमानों, करबला के हुसैन के चाहने वाले हो, करबला के हुसैन की हिस्ट्री हमारे सामने है। अल्लाह अल्लाह। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बड़े बेटे का लाशा अल्लाह अल्लाह अपने कांधे पे उठा कर ला रहे हैं। मुहर्री लिखता है, अल्लाह अल्लाह। कोई आहो भुका नहीं है, अल्लाह की बारगाह में कोई गिरिया वजारी नहीं है, शिकवा शिकायत नहीं है, अपने खैमे की तरफ तशरीफ ला रहे, खैमे की तरफ तशरीफ ला रहे। अल्लाह अल्लाह। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा, अल्लाह अकबर कबीरा। सकीना बोली, ये कौन आ रहा है, ये कौन आ रहा है? इमाम अली मकाम जब करबला के मैदान में गए थे ना, तो सर के बाल काले थे, अल्लाह अल्लाह, दाढ़ी के बाल काले थे। लेकिन जैसे ही अपने आपके बड़े बेटे का इंतकाल हुआ ना, अल्लाह अल्लाह, खैमे में आपका लाशा उठा कर ला रहे हैं। सैयदा ज़ैनब अल्लाह अकबर कबीरा देख रही हैं। हजरत सकीना कहती, कौन आ रहा, पहचान नहीं सकी, इसलिए इमाम अली मकाम के सर के सारे बाल सफेद हो चुके थे, दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो चुके थे। कहा, फूफी ज़ैनब ये तो बताओ कौन आ रहा है? सैयदा सकीना बोलती है, हाय मेरे भाई को गमों ने बूढ़ा बूढ़ा बना दिया है, मेरे भाई को गमों ने नठाल कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुझे बताइए, मेरा गम आपका गम क्या इतना बड़ा हो सकता है, क्या इतना बड़ा हो सकता है? एक बेटा नहीं, कई कई बेटे अल्लाह अकबर कबीरा रब की बारगाह में भतीजे भांजे खानदान सब कुर्बान कर दिया, और बाद में अपनी गर्दन रख के सर रख के रब की बारगाह में दुआ करते, ए अल्लाह सब कुछ तेरी रजा के लिए, ए अल्लाह मैंने अपनी नामवरी के लिए नहीं किया, शोहरत के लिए नहीं किया, मैंने अपना नाम दिखाने के लिए नहीं किया, हिस्ट्री कायम करने के लिए नहीं किया, ए अल्लाह सब तेरी रजा के लिए, अली अकबर तेरी रजा के लिए, अली असगर तेरी रजा के लिए, भांजे तेरी रजा के लिए, भतीजे तेरी रजा के लिए। ए मेरे रब ये बता, तू मुझसे राजी हुआ है या नहीं हुआ है? तू मुझसे राजी हुआ है या नहीं हुआ है? अल्लाह अल्लाह। तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जब तुम्हारे घरों में कोई हादसा पेश आए, चाहे बेटे की शक्ल में हो, चाहे बेटी की शक्ल में हो, चाहे बाप की शक्ल में हो, अल्लाह अल्लाह, आंखें नम हो कोई बात नहीं है, दिल फटता है कोई बात नहीं है, लेकिन शरीयत की हुदूद को पार नहीं करना है, गिरेबान को नहीं फाड़ना है, अपनी हालत को खराब नहीं करना है, बालों को नहीं नोचना है, आहो बुका नहीं करनी है, गिरिया बवारी नहीं करनी है, बल्कि एक ही बात कहनी है, ए अल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए अल्लाह तेरे लिए है और तेरी ही तरफ लौटने वाले हैं। जब कोई सब्र करने के बाद ये कहता है अल्लाह की रजा के, अल्लाह तेरी रजा के लिए है, तो फिर जवाब आता है, उलाइका अलैहिम सलवातु मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुहतदून। फरिश्तों गवाह हो जाओ, गवाह हो जाओ, यही वो बंदे हैं जो दुनिया में भी कामयाब है और अल्लाह की रहमतें इनके ऊपर बरस। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, सैयद मुफ्ती अफरोज मियां साहिब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब माशाअल्लाह। अय्यनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। कहीं भी चले जाओ, मौत तो आनी है, होता नहीं है, आएगी। मोहब्बत ये नहीं इधर पलथियां मार ली उधर पलथियां मार ली, नहीं, मोहब्बत नहीं।
मोहब्बत है रोना आए कुरान खोलो कुरान पढ़ना शुरू कर दो। मोहब्बत है रोना आए कुरान शरीफ पढ़े हुए नहीं हो कलमा शरीफ पढ़ना शुरू कर दो। कलमा शरीफ तो सबके याद है ना। रोना आए दिल कर रहा रो लो, बेटे की याद, भाई की याद, भतीजे की याद आ रही है, दोस्त की याद तड़पा रही है। रोना नहीं है, आओ बुका नहीं करनी है, शरीयत की हुदूद को पार नहीं करना है, बल्कि सफ़े अव्वल में जाके इमाम के पीछे रब की बारगाह में अपना सर रख दो। थोड़ी के घर में कोई परेशानी आ गई तो अब नमाज ही छोड़ दी है, सबसे बाद में जा रहा है। नहीं, ये सब्र नहीं है। सब्र का जो इंतहाई दर्जा है वो ये है जो तुम्हारे मामूलात पहले थे वो बाद में भी रहना चाहिए। यानी सफ़े अव्वल में पहले तुम नमाज पढ़ते थे, घर में जवान बेटे का लाशा है तो उसके चक्कर में न नमाज का होश न किसी चीज़ का होश, ये सब्र नहीं है। सब्र ये है कि घर में कितनी बड़ी परेशानी हो, सफ़े अव्वल में आप नमाज पढ़ते थे तो सब्र करते हुए सफ़े अव्वल में जाके बैठ जाइए। ए अल्लाह सब तेरी रज़ा के लिए, ए अल्लाह सब तेरी रज़ा के लिए, मेरा गम बहुत बड़ा है मगर ए रब तूने ही दिया था तूने ही ले लिया। हाँ, रज़ा और सब्र का मतलब ये है, मोहब्बत का मतलब ये है अपने मरने वाले के लिए खूब खूब इसाले सवाब करें, दुआएं करें, खूब खूब इसाले सवाब करें। क्योंकि मिशकात शरीफ की हदीस से पाक है तोहफतुल अहयाई लिल अमवात अल इस्तिग़फारु लहुम, मरने वालों के लिए जिंदों की जानिब से तोहफा ये है कि उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करो। और वो काम आप कर रहे हो। जो मगरिब बाद हुआ होगा खाना पीना वो असल नहीं है। मेहमान आए तो खाएंगे, कोई बाउंडेशन नहीं, मेहमान है तो खाएंगे, मगर दावत करके मत खिलाओ। ये नहीं कि सब प्रधान जी की भी दावत हो रही है, फुला साहब की भी और इमाम साहब की सबसे पहले। 40 में भी नहीं खाएंगे तो नाराज, तीजे में नहीं खाएंगे तो नाराज। बहुत सारे तो कब्रिस्तान से पकड़ के ले जाते हैं, इमाम साहब चलो चलो खाना है। इमाम साहब बचना चाह रहे हैं फिर भी हम खिला रहे हैं, नहीं, गलत है। जो बच रहा है उसे बचने दीजिए। जो मेहमान हैं गरीब हैं उनको बुलाइए। 1000 को गांव को मत खिलाओ, 10 गरीबों को खिला दो। 10 गरीबों को पकड़ लाओ, उनके पेट भरा दो। उनके पेट भर गए ना, रब की बारगाह में दुआएं कर दी, तुम्हारा भी बेड़ा पार, मरने वाले का भी बेड़ा पार। खिलाओ, कितना खिलाना है, इलाके के गरीबों को इकट्ठा करो। अमीर को खिलाओ कि मुबा है, खिला दो जितना चाहो खिला दो, कोई परेशानी नहीं है। मंगा असल बेनिफिट ये है कि जो उसके हाजतमंद है उनको खिलाया जाए। आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी अली रहमत व रिजवान से पूछा गया तीजों के चने के बारे में, हुजूर क्या हुक्म है? आपने इरशाद फरमाया लेना जायज। मैं जितना बता रहा हूँ इतनी समझियो, न कम समझना न ज्यादा समझना। कभी कभार ज्यादा समझने से फिर काम खराब हो जाता। बोले सैयद साहब ऐसे कह के गए। हाँ, क्या फरमाया? लेना जायज, तीजे के चना लेना जायज। मगर आला हजरत फरमाते मैं फकीर अहमद रजा नहीं लेता हूँ। मैं फकीर अपने आप को कह रहे हैं, मैं फकीर अहमद रजा नहीं लेता हूँ। और फरमाया अगनिया को यानी मालदारों को बचना चाहिए कि वो गरीबों का हक है गरीबों में पहुंच जाए। ये सभी साले सवाब जितने भी होती है 10वां 20वां 40वां बरसी और अल्लाह करे तो उर्स, ये गरीबों को जो हाजतमंद हैं उनकी जरूरत उन तक जरूर पहुंचाओ। उसका मतलब लेना जायज है, ये मत कहना कि सैयद साहब क्या कहना नाजायज है, लेना जायज, लेकिन मालदारों को बचना चाहिए। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं अगनिया को बचना चाहिए। तो मरना है, सबको मरना है, मुझे आपको सबको जाना है, दुनिया को छोड़ना है। और बहुत खतरनाक मंजर है, ऐसे नहीं कि जो होगा देखा जाए, जो होगा देखा जाए, नहीं, देखी तो नहीं सकते। यही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब आखिरी वक्त था ना, तो आपकी तबीयत खराब हुई। आप तकरीबन हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो आपकी बीवी थी उनके घर में तशरीफ फरमा थी। आपने अपनी अज़वाज मुतहरात को इकट्ठा किया और इरशाद फरमाया मैं ये चाहता हूँ अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं आयशा के घर में चला जाऊँ रज़ी अल्लाह ताला। सब ने अर्ज किया रसूलल्लाह जैसा आप इरशाद फरमाएं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी वक्त में तशरीफ लाए। अल्लाह अल्लाह, जब आखिरी वक्त में तशरीफ लाए, अब सोचने वाली बात यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को छोड़ने वाले, कुरान मुकम्मल हो चुका था, दीन मुकम्मल हो चुका था। मस्जिद में लोग जमा होना शुरू हो गए। अल्लाह अल्लाह, मस्जिद में लोग जमा होना शुरू हो गए। लोगों में एक शोर मच गया कि अल्लाह के रसूल की तबीयत खराब, अल्लाह के रसूल की तबीयत खराब, अल्लाह के रसूल की तबीयत खराब। लोगों के सहाबा की भीड़ लगने लगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये भीड़ कैसी है, आवाजें कैसी हैं? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
भीड़ इस बात की है कि लोगों को खौफ हो गया है आप इस दुनिया को छोड़ने वाले, लोगों को खौफ हो गया है। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया मुझे गुस्ल दिया जाए। 7 मशकीज़ों से मदीने वाले मुस्तफा को गुस्ल दिया गया। इससे एक बात ये पता लगी जब बुखार हो गुस्ल दे दिया जाए, बुखार हो नहा लिया जाए तो नहाने से बुखार उतर जाता है। और तकरीबन बुखारी शरीफ की हदीस पाक भी है, सूरज निकलने से पहले पहले तकरीबन 3 दिन या 7 दिन जो बहते पानी में नहा लेता है वो पुराने से पुराना बुखार खत्म हो जाता है। हाँ, ये हदीस पाक भी है, बहते पानी में नहा लिया जाए। लेकिन हाँ, बहता पानी हो गहरा हो तो तैरना जरूरी है, कभी पता लगे छलांग लगा दो, इसीलिए उसमें माहिर होना भी जरूरी है। कभी कभार हमारे बच्चे खता कर देते हैं और हादसे हो जाते हैं। हाँ, बहरहाल तैराकी भी एक फन है। 7 मशकीज़ों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया। आप खुतबा देने के लिए तशरीफ ले गए। ये मुस्तफ़ा का आखिरी खुतबा था। अब जरा आप तवज्जो से सुन लें। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जो आखिरी कलिमात निकले वो आप बगौर सुने। मदीने वाले मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं, खड़े हुए इरशाद फरमाया, ए लोगों, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए लोगों सुनो, तुम अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह से डरते रहना। मुझे इस बात का गम नहीं कि तंगी तुम्हारे ऊपर आएगी, मुझे डर इस बात का है कि माल की फरावानी तुम्हें कहीं रास्ते से भटका ना दे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, आने वाला जमाना ऐसा है कि गरीबी नहीं आएगी, अमीरी आएगी। गरीबी का डर नहीं है कि गरीबी की वजह से ईमान का सौदा करोगे, नहीं। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया माल की ज्यादती होगी, माल की कसरत होगी, माल की फरावानी होगी, लोग एक दूसरे से मुकाबला करेंगे, आगे निकलने की कोशिश करेंगे, हराम हलाल में तमीज़ ख़त्म कर देंगे, तो फिर हराम में पड़ के अपनी दौलत भी ख़राब करेंगे, अपने ईमान को भी ख़राब करेंगे, जैसे कि पिछली उम्मतों ने किया था। इस चीज़ का डर है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं इस चीज़ का खौफ खाता हूँ। ये आखिरी जुमले मदीने वाले मुस्तफ़ा के थे। अल्लाह अल्लाह। आज के दौर में देख लो, दौलत बढ़ेगी कम नहीं होगी। 15 साल पहले का जमाना देखिए, अब का देखिए, और 15 साल के बाद का देखना क्या होगा। तो दौलत तो बढ़नी है, दौलत कम नहीं होगी, दौलत बढ़ेगी। माल की फरावानी, खेतों में देखो कितनी बरकतें हैं, फलों में देखो कितनी बरकतें। 15 साल पहले फल दिखाई नहीं देते थे, मौसमी फल आते थे। अब तो हर दौर में हर मौसम का फल ले लो, हर तरह का मौजूद है। हाँ, कोई भी किसी भी चीज की कमी नहीं है। माल की कसरत है, माल की ज्यादती, अल्लाह अल्लाह। और फिर मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, लोगों नमाज पाबंदी के साथ अदा करते रहना। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। नमाज की बात आ गई है तो बोलो सुभान अल्लाह। नमाज पाबंदी के साथ अदा करते रहना। अरे जब किसी की महफिल में जाते हो, बच्चे के बर्थडे में जाओ तो उसके मुताबिक उसके लिए गिफ्ट लेके जाते हो। किसी आलिम के दस्तार में जाओ तो उसके मुताबिक उसके लिए गिफ्ट लेके जाते हो। बच्चे के मुताबिक गिफ्ट क्या, चॉकलेट है, खिलौने हैं। जब किसी आलिम के फंक्शन में जाते हो उसके मुताबिक किताबें हैं या कोई और चीज़ है, अल्लाह अल्लाह, दीनी चीज़ है, अल्लाह अकबर कबीरा। जब मदीने वाले मुस्तफ़ा की महफिल में आए हो, मदीने वाले मुस्तफ़ा के मिलाद में आए हो, तो कुछ ना कुछ देकर जाओगे ना नबी को। नबी को देकर जाओगे ना, नहीं जाओगे। नबी को देकर जाना है ना। अब वो देकर जाना है जो मदीने वाले मुस्तफ़ा को पसंद है। या रसूल अल्लाह आपकी महफिल में आए हैं, आपके मिलाद में आए हैं, सारी कायनात आपके लिए है, लेकिन आपको कुछ देना चाहती है। या रसूल अल्लाह आप फरमा दीजिए आपकी पसंद क्या है। तो आका ने इरशाद फरमाया, सुनो सुनो, जुइलत सलात कुर्रतु ऐनी। आका ने इरशाद फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी रूह की तस्कीन है। तो मदीने वाले मुस्तफ़ा की जब महफिल में आए हो तो यहाँ से अहद करके जाओ, या रसूल अल्लाह ये आपको तोहफा देकर जा रहे हैं, आज से बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे। जब आज ये अहद कर लोगे, ये वादा कर लोगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ देखना, जब तक दुनिया में रहोगे शान के साथ रहोगे, इस दुनिया से जाओगे, लोग कहेंगे अल्लाह अल्लाह नमाजी चला गया, लोग कहेंगे अल्लाह अकबर रोजेदार चला गया, लोग कहेंगे बड़ा मुत्तकी था, परहेज़गार था, लोग कहेंगे हाजी साहब थे, लोग तुम्हारी याद में गलियों में आंसू बहाएंगे। लेकिन अर्श के फरिश्ते ऐलान करेंगे, फरिश्तों मुबारक हो, मुबारक हो, आते बहुत है, ये जो आ रहा है खास आ रहा है, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा का गुलाम आ रहा है।
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद मुफ्ती अफरोज मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी जिंदगी के लिए इस जिंदगियों में इनकलाब लाओ। इनकलाब तभी ला सकते हो, ये थोड़ी ये अल्लाह मोहम्मद बिन कासिम भेज दे, अल्लाह सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे, टीपू सुल्तान भेज दे, अल्लाह बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़े सताए जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, या अल्लाह बहन बेटियों की इज्जत नहीं बच पा रही है, बहन बेटियों की इज्जतों को पामाल किया जा रहा है। मुझे एक बात बताइए, अभी भी IPL चल रहा है, रमजान में भी चल रहा है, नौजवान जरा कान खोल के सुन ले, एक बात अब कान खोल के सुन ले। इस बार नौजवानों ने तरावी भी नहीं पढ़ी है। हमने पूछा कि नौजवान कहाँ, बोले हजरत वो IPL चल रहा है, IPL चल रहा है, यानी क्रिकेट के चक्कर में वो नमाज तरावी भी छोड़ गए। अल्लाह अल्लाह, यानी कुरान करीम नमाज तरावी में पढ़ा जाता, अल्लाह पाक ने रमजान करीम का महीना था क्या, उसने उसको भी छोड़ दिया। और एक मुसीबत जो सबसे बड़ी मुसीबत है ना, उस पर एक गेम खेला जाता है जिसे ड्रीम 11 कहते हैं। एड आपने भी देखा होगा। ये नौजवान मुझे बताया तकरीबन जितने लोग IPL देखते हैं उसमें 80% लोग ड्रीम 11 पर जुआ लगा रहे हैं, सट्टा लगा रहे हैं। और उसका प्रचार जानते हो कौन करता है? क्रिकेटर करते हैं, जो हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ हस्तियां हैं, जो 11 खिलाड़ियों में जिनका इंतखाब होता है, वो हस्तियां सट्टे का प्रचार कर रहे हैं। वो सेलिब्रिटीज, वो मशहूर मारूफ लोग सट्टे और जुए को अल्लाह अकबर कबीरा टीवी की स्क्रीन पर आकर कहते हैं कि ड्रीम 11 खेलिए, करोड़पति बनिए। और बाद में ये भी तंबी कर देते हैं अपने ही रिस्क पे खेलें, जान जोखिम में पड़ सकती है, परेशानी भी आ सकती है। मुझे ये बताइए, अल्लाह अल्लाह, बहुत सारे हीरो, बहुत सारे अपने आप को मशहूर मारूफ कहलाने वाले, अल्लाह अकबर कबीरा, वो गुटकों का प्रचार कर रहे हैं, वो शराब का प्रचार कर रहे हैं। मुझे बताइए, जिस मुल्क की हालत ये हो कि चुनिंदा लोग जुए का प्रचार करें, शराब का प्रचार करें, गुटकों का प्रचार करें, क्या बताइए वो मुल्क तरक्की करेगा? बताइए क्या वो उस मुल्क में तरक्की होगी? क्या उस मुल्क में अल्लाह अकबर कबीरा इनकलाब आएगा? नहीं आएगा ना। कहते मोहम्मद बिन कासिम भेज दे, सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे, टीपू सुल्तान भेज दे। बताइए क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी आसमान से आएंगे? क्या मोहम्मद बिन कासिम आसमान से आएंगे? खालिद बिन वलीद क्या आसमान से आएंगे? कोई आसमान से नहीं आएगा। तुम्हें ही खालिद बिन वलीद बनना पड़ेगा, तुम ही में से किसी को मोहम्मद बिन कासिम बनना पड़ेगा, तुम ही में से किसी को टीपू सुल्तान बनना पड़ेगा। शराब पी के नहीं, बियर पी के नहीं, ड्रीम 11 पर जुआ खेल के नहीं, अपनी जिंदगियों को बर्बाद करके नहीं, बल्कि इन सब को चैलेंज करो और ऐलान करो, हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, हम तो करबला के हुसैन के गुलाम हैं, हम तो मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं। वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नामे नबी पर दान दे देगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद मुफ्ती अफरोज मियां साहिब क़िबला, वाह वाह, सुभान अल्लाह। जुआ है, ड्रीम 11 भी जुआ है, और उसी से बड़े सट्टेरी बन जाते हैं और फिर अपनी बीवी का जेवर भी लगा देते हैं, बात बीवियों को भी लगा देते हैं। ये भी हमने सुना, जुआ है। हाँ, कुछ नहीं है, करोड़पति बनने के चक्कर में मत रहो। अल्लाह पाक ने किस्मत में लिखा है तो जरूर बनोगे, मगर जायज तरीके से बनो। कमाने पे कोई पाबंदी नहीं, जितना हो सके कमाओ, जहां तक हो सके कमाओ, कोई बाउंडेशन नहीं है कमाने पे, मगर जायज तरीके से जितना हो सके आप जायज कोशिश कीजिए। कमाना बुरा नहीं है, कमाओ जितना कमाना चाहते हो, कमाओ जितना कमाना चाहते हो। हमारी हिस्ट्रियां ऐसी हैं, बुजुर्गों ने इतना इतना माल कमाया, 70 ऊंटों पे उनके खजानों की कुंजियां लद के जाती थी, चाबियां। 70 ऊंटों पे खजानों की चाबियां लद के जाती थी। अब लगाओ खजाना कितना होगा। लेकिन जब इंतकाल हुआ तो कफन के लिए भी पैसे नहीं थे खजाने में। जुए में लुटाया, शराब में लुटाया, कहाँ लुटाया? नहीं, बुजुर्गों ने बता दिया, कमाना भी बता दिया और कमा के रब की बारगाह में लुटाना भी बता दिया, और ऐलान कर दिया दौलत कब्र में नहीं जाएगी, सिर्फ एक सादा सा कपड़ा तुम्हें दिया जाएगा जिसे कफन कहा जाता है। कफन, दुनिया में रह रहे हो के साथ कपड़े अच्छे होना चाहिए, ब्रांड हो, ब्रांड ये हो, फुला वैरायटी का हो, ये हो, 500 रुपये मीटर पहनता हूँ, 1000 रुपये मीटर पहनता हूँ, ब्लैकबेरी का पहनता हूँ, लीलन का पहनता हूँ, दूर से चुटकी मारी जा रही हूँ, दिल गंदा है, दिल बिल्कुल काला हुआ पड़ा। फिर बताइए कोई बात हुई है? क्या काम है इस चीज का? कुछ नहीं। कपड़े कैसे हो, परकना हो, पुराने हो, मगर दिल साफ हो, दिल साफ सुथरा हो। और वो कहो जो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, कपड़ों की चमक नहीं, चेहरों की चमक नहीं, बालों की चमक नहीं, रहन सहन की चमक नहीं, इमारत की चमक नहीं, दुनिया की चमक नहीं। या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले।
दिल चमकाओ दिल, और दिल चमक गया यहाँ भी कामयाब हो, बाद मरने के कब्र में भी कामयाब हो, हश्र में भी कामयाब हो। मरना है हर हाल में मरना है, मगर मरने से पहले तैयारी जरूरी है। तैयारी कर लिए। कब्र बहुत खतरनाक मंजर है, बहुत ही खतरनाक मंजर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम वला यज़लिम अहदुम मिनकुम मुमिना इल्ला इंतक़मल्लाहु मिनहु यौमल क़ियामह। तुम में से कोई भी किसी पर थोड़ा सा भी जुल्म ना करे, अगर जुल्म करेगा तो क़यामत से बदला जरूर लिया जाएगा। और जानते हो क़यामत का बदला कैसा होगा? हदीस पाक में आता है, जब जहन्नमी को जहन्नम में डाला जाएगा, फिर उससे कहा जाएगा कि भाग निकल जहन्नम से। तो जब एक तरफ जाएगा ना, तो वो इतने बड़े सांप को उस किनारे पे बैठा हुआ देखेगा, अपना फना फैलाए हुए, जितना ऊंट, बख्ती ऊंट होता, ऊंट, और ऊंटों में भी जो सबसे बड़ा ऊंट होता, इतना बड़ा सांप होगा। जब एक तरफ जाएगा तो उससे डर के वो दूसरी तरफ भागेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जब दूसरी तरफ भागेगा ना, तो वो बिच्छू को देखेगा। बिच्छू जानते हो कितना? खच्चर के बराबर बिच्छू होगा। खच्चर, गधे के बराबर बिच्छू होगा। थोड़ा सा बिच्छू काट ले, जो बलडोजर की तरह होता, वो बिच्छू देखा होगा आपने। थोड़ा छोटा सा बिच्छू अगर काट लेना, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती, कई कई इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। इतने इतने बड़े बिच्छू, इतने इतने बड़े सांप। और ये कोई ख्याली बात नहीं है, ये आप समझ रहे हैं, हम कह रहे नहीं। इन्ना शजरतज़्ज़क़ूम तआमुल असीम कलमुहली यगली फिल बुतून। कुरान ने पूरी तफसीर बयान की है, पूरा मंजर कशी बयान की है। जहन्नम क्या है, बड़ा खतरनाक मंजर है। अल्लाह अल्लाह, वो भागेगा, दौड़ेगा, सांप डसेंगे, बिच्छू डसेंगे, फिर उसके जिस्म पर खुजली मुसल्लत की जाएगी। खुजली, जब वो खुजाएगा ना, तो उसकी हड्डियां दिखने लगेंगी, गोश्त उसके जिस्म से सड़ सड़ कर गिरने लगेगा। फिर गैब से आवाज आएगी, ये मेरे बंदे तकलीफ हो रही है, तकलीफ हो रही है, तकलीफ हो रही है। अल्लाह बहुत तकलीफ है, ए अल्लाह बहुत दर्द है। फिर गैब से आवाज आएगी, सुन, जानता है ये किस वजह से है? ए अल्लाह बता तो दे, ये जान ले, कान खोल के सुन ले, ये इस वजह से है, दुनिया में जो तूने किसी पर जुल्म किया था, ये उसका बदला है। थोड़ा सा भी जुल्म किया, ये उसका बदला है। जहन्नम में ये हालात होंगे। तो मरना है, कब्र की तैयारी करो। अल्लाह पाक जहन्नम के अजाब से महफूज फरमाए, कब्र के अजाब से महफूज फरमाए। अल्लाह पाक जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।